कहानी का नाम है चिटन और टिड्डे का सफर। हरे भरे खेतों से घिरे छोटे से गांव में एक उत्सुक तेज तर्रार टिड्डा रहता था। नाम था टिप्पू। टिप्पू बाकी टिड्डों की तरह सिर्फ पत्ते चबाकर दिन नहीं बिताता था। वो हमेशा सोचता रहता, मुझे उड़ना है, दौड़ना है, दुनिया देखनी है। टिप्पू के शरीर पर एक खास सुरक्षा कवच था, चिटिन। यही चिटिन उसे मजबूत बनाता, छलांगियां गाने में मदद करता और सर्दी गर्मी से बचाता। लेकिन टिप्पू को ये बात कभी समझ में नहीं आती थी। उसे लगता था कि उसके जीवन में बस रोमांच होना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। टिप्पू खुशी से बोला, वाह, आज तो हवा भी कह रही है, चलो सफर पर। और वो उछलकर खेतों से बाहर निकल गया। कुछ दूर पर एक बड़ी झाड़ी मिली। झाड़ी के पीछे एक बूढ़ा टिड्डा बैठा था, बेहद शांत और बुद्धिमान। उसका नाम था बाली। बाली ने पूछा, कहाँ जा रहे हो नौजवान? टिप्पू बोला, दुनिया देखने, रोमांच ढूंढने। बाली मुस्कुराया, रोमांच अच्छा है, लेकिन समझदारी के बिना मुश्किलें भी आती हैं। टिप्पू ने हंसते हुए कहा, टिप्पू किसी से नहीं डरता। और वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद टिप्पू एक चमकीली नदी के पास पहुंचा। पानी इतना साफ था कि उसमें उसका हरा छोटा सा शरीर दिख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कवच चमक रहा है। अरे, मैं इतना चमकता हूँ! तभी किनारे बैठा एक मेंढक बोला, हाँ, तुम्हारा चिटिन बहुत मजबूत है, इसी से तुम बच जाते हो। टिप्पू ने पहली बार उस शब्द पर ध्यान दिया। चिटिन? नदी पार करके वो एक पत्थर पर चढ़ा ही था कि ऊपर से एक चिड़िया झपटी। टिप्पू डरकर उछला। उसके पंख तेजी से फड़फड़ाए और वो दूर जाकर गिरा। चिड़िया चूक गई। हांफते हुए टिप्पू ने खुद से कहा, अगर ये मजबूत चिटिन ना होता तो मैं आज खत्म ही हो जाता। वो धीरे धीरे समझने लगा था कि उसके शरीर का हर हिस्सा एक कारण से है। आगे जाकर उसे एक सूखा मैदान मिला जहां तेज धूप थी। जमीन इतनी गर्म कि कई छोटे कीड़े तड़प रहे थे, लेकिन टिप्पू आसानी से चल पा रहा था। उसने सोचा, ये चिटिन मुझे गर्मी से बचा रहा है, ये तो सचमुच खास है। शाम होने लगी। आसमान लाल हो गया। टिप्पू थक चुका था, पर उसके मन में एक नई समझ थी। वो सोच रहा था, मैं रोमांच चाहता था, पर बिना इस सुरक्षा कवच के मैं एक कदम भी नहीं बच सकता। उसी समय उसे फिर बाली टिड्डा मिला। बाली बोला, कैसा रहा सफर नौजवान? टिप्पू विनम्र होकर बोला, सफर ने मुझे सिखाया, रोमांच जरूरी है, लेकिन चिटिन यानी सुरक्षा और समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। बाली ने खुशी से सिर हिलाया। यही सीख सबसे बड़ी है। टिप्पू वापस अपने खेत पहुंचा। अब वो सिर्फ दुनिया देखने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से जीने के लिए तैयार था। वो जान चुका था कि जो चीजें हमें साधारण लगती हैं, वही हमें बचाती हैं और आगे बढ़ने लायक बनाती हैं। और फिर उसने अपने साथी टिड्डों को भी यही सीख बताई। चिटिन सिर्फ कवच नहीं, हमारी ताकत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी और